Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Students, our today's topic is fraction. हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है हम पहले ये जानेंगे. ये देखिए मेरे हाथ में क्या है. आई हैव अ सर्कल इन माई हैंड. मेरे पास कितने सर्कल हैं? एक सर्कल है. आई हैव वन सर्कल. जब हम एक चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो फ्रैक्शन कहलाती है. ये देखिए, अगर अब मैं कहूँ कि ये आपके पास एक सर्कल है, इसमें से हाफ करें, हाफ मुझे दे दें, हाफ आप अपने पास रखें, तो आप क्या करेंगे? आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, अंडरस्टैंड, और इसका सेंटर बनाएंगे. ये देखिए, अब इसको खोल के देखिए कि क्या इसके पार्ट्स इक्वल हैं. ये भी हिस्सा बराबर है और ये भी हिस्सा बराबर है. सेंटर वाली लाइन बच्चों आपको नज़र आ रही है ना जी. सेंटर से हमें पता चलता है कि दोनों हिस्से बराबर हैं या नहीं हैं. अगर तो हिस्से बराबर होंगे, एक जितने होंगे, तो ये फ्रैक्शन कंसीडर होगी. और अगर ये हिस्से बराबर नहीं होंगे, कुछ कम होगा, कुछ ज़्यादा होगा, तो वो फ्रैक्शन नहीं कंसीडर होगी. मैं आपको बोर्ड पर करके दिखाती हूँ कि ये हमने किस तरह किए. ये देखिए, ये है मेरे पास सर्कल, जैसा ये मेरे हाथ में है. जब हमने इनको इक्वली डिवाइड किया तो हमें सेंटर में कुछ इस तरह की लाइन शो हुई है. ठीक है, दोनों हिस्से बराबर हैं, ये फ्रैक्शन है. अगर इसी सर्कल को मैं इस तरह से डिवाइड करूं या इस तरह से डिवाइड करूं, तो क्या ये बराबर हिस्से हैं? नहीं ना. देखिए फ़र्क, देखिए ये बराबर हिस्से हैं, ये नहीं है, और ये भी बराबर हिस्से नहीं है. इसलिए ये दोनों जो चीज़ें हैं ये फ्रैक्शन कंसीडर नहीं होंगी. इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे. तो जब हमने एक सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम किया, इसको हम लिखते कैसे हैं? तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है हम इसको रिमूव कर देते हैं. अब इसको हमने लिखना कैसे है? देखिए, पूरा एक सर्कल था, वन पार्ट आपने मुझे दिया. कितना पार्ट मुझे दिया? वन. इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे. आप इसको शेड भी कर सकते हैं, आप इसको फुल कलर भी कर सकते हैं. ठीक है, इस सर्कल के टोटल कितने पार्ट्स थे? 2. कितने पार्ट्स आपने मुझे दिए? 1. तो इसको हम इस तरह लिखते हैं. जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जितने आपने आगे दे दिए होते हैं, मुझे दिए या किसी फ्रेंड को दिए हैं, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं. और जो अपर केस होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर. क्या कहते हैं? न्यूमरेटर. ओके. और जो नीचे लिखा जाता है, जो टोटल पार्ट्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये दो नाम आपने अपने जहन में रखने हैं क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस में बहुत हेल्पफुल होंगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर. और जब हम एक चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं लाइक दिस, तो हम इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है वन हाफ. वन सर्कल था, उसको आपने आधा कर दिया, आधे को कहेंगे हाफ. ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है वन हाफ का. एक चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना वन हाफ कहलाता है. अंडरस्टैंड? अब हम कुछ आगे चलते हैं इसी सर्कल को लेकर ताकि आपके लिए समझना आसान हो. ये देखिए, ये हमने किया था सेंटर, इसके बनाए थे 2 पार्ट्स. ओके. अब हमने करना है 1 क्वार्टर. स्टूडेंट्स, 1 क्वार्टर किसको कहते हैं? क्वार्टर जो होता है वो 4 को कहते हैं. ठीक है, एक चीज़ को 4 हिस्सों में तकसीम कर देना क्वार्टर कहलाता है. जैसे फ़र्ज़ करें कि ये सर्कल नहीं है, हमारे पास पिज़्ज़ा है. अंडरस्टैंड? अब आपके कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं ज़्यादा और आपने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने की बजाय 4 में करना है.
इस तरह करना है कि कोई नाराज़ ना हो, कोई ये ना समझे कि मुझे थोड़ा दे दिया है, उसको ज़्यादा दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे हमने पूरी शेप को हाफ किया था, अब उसी का हाफ करेंगे, लाइक दिस। उसी का हाफ हम करने जा रहे हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमें एक ही चीज़ के 4 बराबर पार्ट्स मिल जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेंटर में इसके लाइंस नज़र आ रही होंगी, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारे हिस्से बराबर हैं। इसी को हम बोर्ड पर कर लेते हैं ताकि आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो। हमारे पास 1 सर्कल है, 1 पिज़्ज़ा है। ओके, हमने इसको क्वार्टर में करना है, मतलब 4 हिस्सों में करना है। हमने पहले हाफ किया, फिर उसी हाफ को मज़ीद हाफ किया, तो ये क्या बनेगा, कितने पार्ट्स बन जाएंगे, काउंट विथ मी, 1 2 3 4। दीज आर 4 पार्ट्स। अब आपने अपने फ्रेंड को कितने पार्ट्स दिए, 1 पार्ट। अब आपने ज़्यादा अपने पास रखना है ना, पहले तो आपने हाफ दे दिया था। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपने पास ज़्यादा रखें और फ्रेंड को उसमें से एक हिस्सा दें, तो आपके पास ये 3 हिस्से आ जाएंगे और फ्रेंड के पास एक चला जाएगा। तो हम इसको रिटन फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4। 4 विल बी रिटन एज डिनोमिनेटर। और आपने कितने पार्ट्स अपने फ्रेंड को दिए, 1 1 1 हम न्यूमरेटर के तौर पे लिखेंगे। 1/4, टोटल पार्ट्स आर 4 एंड 1 हैज़ बीन गिवन टू योर फ्रेंड। 1/4, क्या मैंने आपको इसका नाम बताया था, 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मतलब एक ही चीज़ के 4 हिस्से कर देना, ये कहलाता है 1 क्वार्टर। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन 1.5, 1 क्वार्टर। अब हम करने जा रहे हैं 1/3। आपके पास ये शेप है रेक्टेंगल शेप। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें तो आप कैसे करेंगे, लेट्स सी नाउ। हम इसको फोल्ड कर रहे हैं लाइक दिस, वंस मोर, एक बार और फोल्ड करें, अंडरस्टैंड। जब हम इसको खोलेंगे, ये देखिए, क्या आप इन लाइंस को देख सकते हैं, ये आपके सामने बराबर कितने हिस्से आ गए, 1 2 एंड 3। इसको भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। हमारे पास जो शीट थी उसकी शेप कुछ इस तरह थी, लाइक रेक्टेंगल। हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 1 लाइन लगाई और फिर एक और लाइन लगाई, लेकिन कैसे लगाई, बराबर हिस्सों के साथ, इक्वल पार्ट्स के साथ। देखिए सब हिस्से बराबर है। रेक्टेंगल शेप, पार्ट्स कितने, 1 2 3। इसको हम कैसे राइट करेंगे, तो हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया, 1 पार्ट हमने इसमें से शेड कर दिया या कलर कर दिया, जो भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, टोटल पार्ट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल आर 3। 3 विल बी रिटन एज डिनोमिनेटर। 3 को हम कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर के तौर पर। कितने पार्ट शेडेड हैं, 1। 1 को हम लिखेंगे न्यूमरेटर फॉर्म में। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या बनी, 1/3, 1/3, एक ही चीज़ के 3 हिस्से। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस तो आगे से आगे बहुत सारी हैं, लेकिन हमने आज इन 3 फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है। 1/2, 1/2, एक चीज़ के 2 हिस्से। 1 क्वार्टर, 1/4, 1 न्यूमरेटर, 4 डिनोमिनेटर, एक ही चीज़ के 4 पार्ट्स। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, 1/3, 1/3। इसका नेम भी यहाँ पर मेंशन करते जाएं, 1/3। We have read about 1/3, 1/3, एक ही चीज़ के 3 हिस्से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, लेकिन हम उसमें शेड करना सीखेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद होगी और अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से शेडिंग या कलरिंग करनी है। तब तक आप फ्रैक्शन की
जो मैंने 3 चीज़ें आज आपको सिखाई हैं, इस पर प्रैक्टिस करें। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।